नमस्कार साथियों। आपको अपना चैनल नॉलेज बीसीएम में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से आप अवकाश के लिए ऑनलाइन आवेदन अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही आप आवेदन को किस प्रकार से कैंसिल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो साथियों, यहाँ पे देखिए आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है लिव मैनेजमेंट यूजर मैनुअल। तो यहाँ पे देखिए यह जो वेबसाइट हुआ एनआईसी द्वारा डेवलप किया गया है। तो यहाँ पर देखिए आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जिसमें देखिए पहला है कि अवकाश के लिए आवेदन कैसे करेंगे। नंबर दो है कि अवकाश आवेदन को हम किस प्रकार से कैंसिल या फिर स्थगित कर सकते हैं। और नंबर तीन है कि अवकाश के बाद हम किस प्रकार से ज्वाइन कर सकते हैं और अवकाश को हम किस प्रकार से वृद्धि कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई अवकाश लिए हुए हैं और उसके बाद हम अवकाश को एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इन चार चीजों पे बात करने जा रहे हैं, तो कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है नंबर एक की अवकाश के लिए आवेदन करना। शैक्षणिक या गैर शैक्षणिक कर्मचारी अवकाश आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करना है, जिसमें नंबर एक है स्टेप का कि शिक्षक या कर्मचारी के अवकाश आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपना ब्राउजर ओपन कर लेनी है और ओपन करने के बाद सर्च बार में आपको जानी है और जाने के बाद आपको यहाँ पे जो लिंक दिखाई पड़ रहा है इस लिंक को आपको टाइप करनी है। यह जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। लिंक है कि https://eduportal.cg.nic.in/education/mgmt/login। ये टाइप करने के बाद जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने वेब पेज ओपन होने के बाद आपको पोर्टल में लॉगिन करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर एवं पासवर्ड दर्ज कर लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि सीजी स्कूल डॉट इन पोर्टल में जो आपका पहले से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है और जो आपने पासवर्ड उपयोग करते हैं सीजी स्कूल में लॉगिन करने के लिए, उसी मोबाइल नंबर और पासवर्ड के द्वारा ही आपको इस पोर्टल में लॉगिन करना है। यानी कि सीजी स्कूल का पोर्टल का जो आईडी और पासवर्ड है वही आपका अवकाश पोर्टल के लिए आईडी और पासवर्ड होगा। तो अवकाश के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वह 15 जुलाई 2024 से प्रारंभ कर दी जाएगी। तो जैसे ही आप ये सर्च बार पे इस तरह से लिंक को टाइप करते हैं, टाइप करने के बाद जैसे ही आप सर्च करते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ता है कि टीचर एम्प्लॉइज स्टेबलाइजमेंट, और यहाँ पे आपको ये वाला लॉगिन पेज दिखाई पड़ जाएगा। तो यहाँ पे दिखाई कह पड़ रहा है कि इंटर मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे आपको सीजी स्कूल में जो आपका मोबाइल नंबर पंजीकृत है उसी नंबर को यहाँ पे आपको फिल करना है और सीजी स्कूल का जो पासवर्ड है उस पासवर्ड को यहाँ पे आपको फिल कर लेनी है। उसके बाद आपको लॉग इन करना है। यदि किसी कारणवश आप अपना आईडी और पासवर्ड भूल चुके हैं तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड करके आप अपना पासवर्ड को रिसेट कर पाएंगे। जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हैं तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा, जिसमें आपको स्कूल रोल में आपको शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक दिखाई पड़ेगा। तो आपको इसके ऊपर ही क्लिक करना है। जैसे ही आप शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक बटन पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आपके सामने एक कर्मचारी की उपलब्ध अवकाश की शेष संख्या दिखाई देगी। यहाँ अवकाश आवेदन करने के लिए आपको नीचे चित्र अनुसार जो स्क्रीन दिखाई पड़ रहा है अवकाश आवेदन करे वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाएगा, जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आपका आकस्मिक अवकाश कितना शेष है, ऐच्छिक अवकाश कितना शेष है, अर्जित अवकाश कितना शेष है, अर्ध वेतन या फिर लघु वेतन अवकाश कितना शेष है, साथ ही आपका पितृत्व या फिर मातृत्व अवकाश कितना शेष है। और यहाँ पे सभी आवेदन की लिस्टिंग आपको नीचे दिखाई पड़ जाएगी इस तरह से। उसके बाद आप अवकाश के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में आपको मेनू बार दिखाई पड़ जाता है, जिसमें अवकाश डैशबोर्ड, अवकाश आवेदन करें, आवेदन कैंसिल करें, कैंसिल का स्टेटस देख सकते हैं, अवकाश के बाद आप ज्वाइन करें, ज्वाइन का स्टेटस देख सकते हैं, अवकाश में वृद्धि करे, आवेदन पर कार्यवाही करे की स्थिति आप देख सकते हैं, आवेदन निरस्त करे का अनुरोध देख सकते हैं, साथ ही ज्वाइनिंग अनुरोध पर क्या कार्यवाही की गई उसकी भी स्टेटस आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आप अवकाश के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको ये अवकाश आवेदन करे पे आपको ही क्लिक करना है। तो जैसे ही आप अवकाश आवेदन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाता है।
तो जैसे ही आप अवकाश आवेदन करे पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाता है, जिसमें देखिए पहला पॉइंट दिया गया है कि आवेदन का प्रकार। तो जैसे ही आप ये इस पे क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन में आपके सामने ऑप्शन दिखाई पड़ जाता है, एक प्रकार का अवकाश या एक से अधिक प्रकार का अवकाश। यदि एक ही प्रकार का अवकाश लेना चाहते हैं तो आपको एक प्रकार का अवकाश चयन करना है। यदि एक या साथ दो या दो से अधिक अवकाश लेना चाहते हैं तो आपको एक से अधिक प्रकार के अवकाश का ऑप्शन चयन करना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कारण है, तो यहाँ पे आपको कारण दर्ज करना होगा कि किस कारण से आप अवकाश लेना चाह रहे हैं। इसकी जो शब्द सीमा है अधिकतम 50 वर्ड है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए दिया गया है आवश्यक कार्य हेतु। उसके बाद देखिए यहाँ पे अवकाश का प्रकार है। जैसे ही अवकाश का प्रकार में यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो ड्रॉप डाउन में आपके सामने ऑप्शन दिखाई पड़ जाता है कि आकस्मिक अवकाश लेना चाह रहे हैं, कि ऐच्छिक अवकाश लेना चाह रहे हैं, कि अर्जित अवकाश लेना चाह रहे हैं, कि अर्धवैतनिक या फिर लघुकृत अवकाश है, या फिर अप्रत्युत अवकाश है। तो जो भी आपके लिए लागू हो रहा है उस समय, जिस समय आप अवकाश के लिए आवेदन अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको ऑप्शन चयन कर लेना है। जैसे यहाँ पे आप ऑप्शन चयन करते हैं तो यहाँ पे आपको शेष अवकाश दिखाई पड़ जाएगा कि उस अवकाश में आपका कितना अवकाश अभी वर्तमान में शेष है। फिर यहाँ पे आपको दिनांक का चयन करना है कि किस दिनांक से किस दिनांक तक आप अवकाश लेना चाह रहे हैं, इस प्रकार से। तो यहाँ पे दिनांक का जैसे ही आप चयन करते हैं तो यहाँ पे अवकाश के दिन ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। साथ ही यहाँ पे आपको दिया गया कि फुल डे, फुल डे। तो यहाँ से आप चयन भी कर सकते हैं कि आप हाफ डे लेना चाह रहे हैं कि फुल डे लेना चाह रहे हैं, इस तरह से। साथ ही यहाँ पे प्रीफिक्स और सफिक्स दिया गया है, इस पे क्लिक करके आप यदि अवकाश के पहले या उपरांत कोई रविवार आता है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पे है मुख्यालय छोड़ने की अनुमति। यदि कर्मचारी मुख्यालय छोड़ने की अनुमति चाहते हैं तो आपको हाँ पे क्लिक करना है अथवा फिर नहीं पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे हाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि अवकाश अवधि अवधि के दौरान प्रभारी कौन रहेगा। तो इस यहाँ पे प्रभारी का आपको नाम फिल कर देना है। यदि कि कोई सामाजिक संस्था प्रमुख है तो वहां पे अवकाश में रहता है तो यहाँ पे उसके अनुपस्थिति के दौरान यहाँ पे प्रभारी कौन रहेगा उसका नाम का उल्लेख करना है। और अन्य अन्य शिक्षक साथी है उसके लिए इसको फिल करना जरूरी नहीं है। फिर यहाँ पे अवकाश अवधि के दौरान आपका पता क्या रहेगा, उस पता को यहाँ पे आपको फिल कर देना है। साथ ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि अवकाश संबंधित फाइल जिसकी अधिकतम साइज 10 MB से ज्यादा नहीं हो सकता, उसको यहाँ पे अपलोड करना है। जैसे ही आप चूज फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपका गैलरी सेक्शन ओपन हो जाएगा, वहां से आपको फाइल को चयन करके यहाँ पे ओपन कर लेनी है। तो ये चीजें आपको फिल करने के बाद आपको प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए जिस जिसमें स्टार लगा है वह अनिवार्य फील्ड है, उसको भरना अनिवार्य है। जैसे ही आप पूरी जानकारी फिल करने के बाद प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। अब प्रीव्यू और सबमिट बटन दबाने के बाद कर्मचारी को आवेदन का प्रीव्यू दिखाई पड़ जाता है, जिसके निरीक्षण उपरांत आपको फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक करके फाइनल सबमिट करना है। अब मान लीजिए कि किसी आपको लगता है कि इसमें कुछ सुधार करना है तो आपको ये एडिट पे क्लिक करके इसमें आप कुछ सुधार कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि जो भी जानकारी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है बिल्कुल सही है तो सीधे आपको ये फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपको कर्मचारी को एक आवेदन क्रमांक दिखाई पड़ेगा, जिसे आपको सुरक्षित कर लेना है। इस प्रकार से कि अवकाश के लिए आवेदन सफलतापूर्वक सुरक्षित कर लिया गया है। यहाँ आपका आवेदन क्रमांक इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ जाएगा। तो PDF पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। उसके बाद ऑनलाइन अवकाश आवेदन अप्लाई करने के बाद उसकी स्थिति जानने के लिए कि वह स्वीकृत हुआ है कि अस्वीकृत हुआ है कि लंबित है, यह जानने के लिए हम यहाँ पे आएंगे अवकाश डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको अवकाश डैशबोर्ड दिखाई पड़ रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप अवकाश डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से आपके सामने डैशबोर्ड दिखाई पड़ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपने जो आवेदन किया हुआ है कि आवेदन की यहाँ पे अवधि, यहाँ पे कुल कितने दिवस, यहाँ पे आवेदन करने की तिथि, यहाँ पे स्थिति आपको दिखाई पड़ जाएगी कार्यवाही हेतु लंबित है या फिर स्वीकृत है या फिर अस्वीकृत, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएगा। साथ ही ट्रैक कर पे क्लिक करके आप इसको ट्रैक भी कर पाएंगे। अब मान लीजिए कि आपने अवकाश के लिए आवेदन तो किया है, अब आपको अवकाश की आवश्यकता नहीं है। उस स्थिति में क्या करेंगे कि आप अवकाश को कैंसिल करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये मेनू बार में अवकाश कैंसिल करे पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप अवकाश कैंसिल करे पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाएगा। क्योंकि मान लीजिए कि यदि कर्मचारी जो है अवकाश आवेदन करने के बाद उसको कैंसिल करना चाहता है तो आपको अवकाश आवेदन कैंसिल करने के लिए अवकाश आवेदन कैंसिल करे पे आपको क्लिक करना होगा। और यदि कर्मचारी
तो कर्मचारी द्वारा आवेदन किए गए सभी अवकाश की डिटेल आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ जाएगी, और जिस अवकाश को आप कैंसिल करना चाह रहे हैं उसके सामने देखिए इस प्रकार से अवकाश निरस्त करे के नीचे में आपको इस तरह से कैंसल का ऑप्शन दिखाई पड़ जाएगा। तो जिस अवकाश को आप कैंसिल करना चाह रहे हैं उसकी में आपको ये कैंसिल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कैंसिल के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाएगा, जहाँ पे कहा जाएगा कि कृपया कारण लिखकर निरस्त करें। तो यहाँ पे आपको कुछ कारण लिखना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए कहा गया कि कार्य पूर्ण हो जाने के कारण अवकाश कैंसिल करना। उसके बाद हाँ निरस्त करें पे आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपका जो अवकाश आवेदन है वह सफलतापूर्वक कैंसिल हो जाएगा। अब आप अवकाश के बाद ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको ये अवकाश के बाद ज्वाइन करे पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप अवकाश के बाद ज्वाइन करे पे क्लिक करते हैं तो नीचे दिए गए चित्र अनुसार आपको रिक्वेस्ट टू ज्वाइन बटन पर क्लिक करें एवं ज्वाइन अनुरोध की पुष्टि आपको करनी है। तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाता है। तो यहाँ पे आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाएगा, जहाँ पे आपका आवेदन क्रमांक, अवकाश का प्रकार, दिनांक किस दिनांक तक, कुल कितने दिवस, यहाँ पे आवेदन की स्थिति आपको स्थिति दिखाई पड़ जाएगी। उसके बाद देखिए अवकाश के बाद ज्वाइन करें के नीचे में आपको रिक्वेस्ट फॉर ज्वाइन दिखाई पड़ जाएगा। तो आपको इसके ऊपर ही क्लिक करना है। जैसे ही आप रिक्वेस्ट फॉर ज्वाइन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको ये वाला पेज दिखाई पड़ जाएगा, जहाँ पे कहा जा रहा है कि कृपया ज्वाइन अनुरोध की पुष्टि करें। तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वहां पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाता है कि अनुरोध कर दिया गया है और सक्सेस करके आपको दिखाई पड़ जाएगा। फिर आपको ओके पे क्लिक कर। अब मान लीजिए कोई अवकाश आप पहले से लिए हुए हैं और उसको आप बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि कर्मचारी ने जो अवकाश लिया है लेकिन पहले से लिए गए अवकाश में वृद्धि करना चाहता है, तो अवकाश में वृद्धि करे ऑप्शन का आपको चयन करना है। ये वाला ऑप्शन आपको चयन करना पड़ेगा कि अवकाश में वृद्धि करे। और जैसे ही अवकाश में वृद्धि करे ऑप्शन का आप चयन करते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाएगा, जहाँ पे आपको अवकाश की पूरी लिस्ट दिखाई पड़ जाएगी। और लास्ट सेक्शन में आपको दिखाई पड़ता है कि अवकाश को आगे बढ़ाएं। उसके नीचे में इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ता है कि एक्सटेंड लीव, तो आपको इसके ऊपर ही क्लिक करना है। जैसे ही आप एक्सटेंड लीव के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाएगा। तो यहाँ से आपको पूरी डिटेल फिर से फिल करनी पड़ेगी कि अवकाश का प्रकार क्या है, उसका कारण क्या है। फिर आपको अवकाश का प्रकार चयन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे शेष अवकाश आपको दिखाई पड़ जाएगा। फिर से आपको दिनांक से तक चयन करना पड़ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको प्रीफिक्स 36 लेना है कि रविवार पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। फिर मुख्यालय छोड़ने की अनुमति में आपको हाँ चयन करना है। तो ये चीजें आपको फिर से भरनी होगी। उसके बाद ये आवेदन करे पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप आवेदन करे पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो आवेदन है वो सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगी। तो इस प्रकार से साथियों वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप आसानी से ऑनलाइन आवेदन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपने जो छुट्टी के लिए, अवकाश के लिए जो आवेदन अप्लाई किया हुआ है उसकी स्टेटस भी आप आसानी से देख पाएंगे कि आपका जो आवेदन है वह स्वीकृत हुआ है कि अस्वीकृत है कि लंबित है। और साथ ही किसी कारणवश से आपने जो अवकाश के लिए आवेदन अप्लाई किया हुआ है उसको निरस्त करना चाहते हैं तो उसको आप कैंसिल पे आवेदन कैंसिल करे पे क्लिक करके उसको निरस्त कर सकते हैं। साथ ही कैंसिल आवेदन की यहाँ से आप स्थिति देख पाएंगे। और अवकाश से आने के बाद अवकाश ज्वाइन करने के लिए आपको ये वाला अवकाश के बाद ज्वाइन करे बटन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आप ज्वाइन स्टेटस भी देख सकते हैं। उसके बाद यदि मान लीजिए कि आपने कोई अवकाश के लिए अगर अप्लाई किया है और फिर से उसको आप बढ़ाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको ये अवकाश में वृद्धि करे बटन पे क्लिक करना होगा। और उस पर कार्रवाई हुई है कि नहीं हुई है उसके लिए आप आवेदन पर कार्रवाई करे पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो इस प्रकार से साथियों वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप आसानी से अवकाश के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो अवकाश से रिलेटेड कोई जानकारी है तो साथियों हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी तरह की नई जानकारी नए वीडियो के साथ। तब तक के साथियों जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।